गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल तक हमने अपना लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है कि गुरु लोग कहते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। तो आज हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आशावान रहो। आशावान यानी कि अपनी जिंदगी में इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा के साथ जीना चाहिए, कभी भी किसी चीज की आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रसव वेदना से पीड़ित एक हिरनी का वर्णन किया है जो चारों ओर से संकट में होने के कारण भी आशावान रहकर अपनी प्राथमिकताओं को पूर्ण करती है। कि हर तरफ से उसे दुख की प्राप्ति हो रही है, फिर भी वह आशावान है कि वो अपनी प्राथमिकता को पूर्ण करती है, अपनी जो उसने कार्य करना है उसे ही पूर्ण करती है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आई हो। इसके माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में, चाहे हम कितने भी संकट में हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक हिरनी रहती थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की तलाश में थी जहां वह बच्चे को जन्म दे सके। कि वो एक ऐसी सुरक्षित जगह को ढूंढ रही थी जहां पे वो अपने बच्चे को आसानी से जन्म दे सके। तेज धार वाली नदी के किनारे चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां घनी झाड़ियां थी। कि उसे एक सुरक्षित स्थान नदी के किनारे चलते चलते दिखाई दिया। वहां की घास भी क्या थी, मुलायम थी। उसे वह स्थान सुरक्षित लगा। कि उसे लगा कि यह स्थान मेरे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। तभी वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई और उसे लगा कि अब बच्चा जन्म लेने वाला ही है। उसी समय अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और उनके बीच बिजली चमकने लगी। बिजली की एक चिंगारी से जंगल में आग लग गई और वह चारों ओर तेजी से फैलने लगी। कि जब वह उस अपने कार्य को करने में के लिए सोच ही रही थी कि तभी अचानक क्या हुआ, बहुत तेज बारिश आ गई और बिजली चमकने लगी और जंगल में आग लग गई और वह आग चारों तरफ बहुत तेजी से फैलने लगी। हिरनी घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी जब उसने अपने दाईं ओर देखा तो उधर एक शिकारी खड़ा था, उस पर तीर का निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने घबराकर बाईं ओर देखा, उधर एक शेर उस पर घात लगाए उसकी ओर बढ़ रहा था। कि दोनों तरफ से ही वह संकट में फंस गई। कि एक तरफ तो शिकारी था और दूसरी तरफ शेर था। अब हिरनी करे तो क्या करे, वह बच्चा होने की पीड़ा से बेचैन थी, इसलिए भाग भी नहीं सकती थी। उसे चारों ओर मौत दिखाई पड़ रही थी। सामने जंगल की आग, पीछे तेज धार वाली नदी, एक और शिकारी, दूसरी ओर पल पल निकट आता शेर। यानी चारों तरफ से वह संकट से घिर गई थी, इसलिए वह बहुत घबरा गई थी। तब हिरनी ने सबकी चिंता छोड़कर अपना ध्यान अपने पैदा होने वाले बच्चे की ओर केंद्रित किया, जो कि उसकी पहली प्राथमिकता थी। प्राथमिकता यानी कि उसकी पहली विश क्या थी, उसने पहली अपनी सोच क्या करके कि उसने अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देना है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। कड़कड़ाती बिजली की चमक से शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसकी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से तीर चल गया, जो सीधा जाकर भूखे शेर को लगा। तीर लगते ही शेर वहीं ढेर हो गया। बादलों से तेज वर्षा होने लगी, जिससे जंगल की आग भी बुझ गई। इस बीच उस हिरनी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया। कि आपने देखा कि एक चमत्कार हो गया कि इंसान जब चारों ओर से संकट से घिर जाता है तो कहीं ना कहीं से उसका कुछ अच्छा अपने आप हो जाता है। वो अपनी हर बात पे जब विश्वास रखता है कि वो ये काम कर लेगा, तो उसके विश्वास को देखकर भगवान भी
उनके आगे झुक जाते हैं और उनके संकटों को अपने आप दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं। तब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। उस समय हमें हमारे अंदर नकारात्मक, यानी कि जब हम संकट से घिर जाते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा होने लगे, यानी गलत गलत विचार आने लग जाते हैं। हम गलत विचार को सोचना शुरू कर देते हैं। परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आशावान होकर, यानी कि अपनी आशा को बनाए रखना चाहिए कि आशावान होकर अपनी प्राथमिकता की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमने किस कार्य के ऊपर अपना ध्यान लगाना है, क्या कार्य हमने करना था, उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हिरनी ने अपनी प्राथमिकता बच्चे को जन्म देने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके वश में था, मौत या जिंदगी तो उसके वश में थी नहीं। मझधार में फंसने पर हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा साथी और रखवाला है। हमें किसी भी संकट को आने पर अपने जो हमने कार्य करना है उस कार्य के ओर से ध्यान को नहीं हटाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास अपना बनाए रखना चाहिए, आशा बनाए रखनी चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। आगे का काम तो भगवान स्वयं ही कर देते हैं। तो हमारा ये लेसन था, वो था आशावान रहिए, कि अपने कार्य के प्रति हमेशा आशावान रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारे शब्दार्थ, जिसमें है सुरक्षित, अच्छी तरह से रक्षित, घात, अनुकूल अवसर का इंतजार, कि सही अवसर का इंतजार, बेचैन, जिसे किसी प्रकार का चैन ना हो, व्याकुल, पल पल, हर क्षण, निकट, पास, प्राथमिकता, सबसे पहले किया जाने वाला काम, चमत्कार, आश्चर्य, ढेर हो गया, मर गया, शावक, बच्चा, मझधार, बीच में, रखवाला, रक्षक। तो आज के हमारे जो शब्दार्थ हैं वो ये हैं, इसे आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद है श्रुतलेख। हमने लेसन में से जो कठिन शब्द होते हैं उसे हम श्रुतलेख बोलते हैं, या कठिन शब्द भी लिख सकते हैं, जिसमें है सबसे पहले सुरक्षित, तलाश, झाड़ियाँ, व्याकुल, बिजली, घबराकर, निशाना, कोशिश, जंगल, मझधार, प्राथमिकता, कड़कड़ाती, चमत्कार, अंधेरा, हड़बड़ाहट, स्वस्थ, समस्याओं, नकारात्मक परिस्थितियों, ईश्वर। ये आपकी लेसन के कठिन शब्द हैं।